बीजेपी यूपी में चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और इस वक्त लखनऊ में यूपी के बीजेपी के सांसदों और विधायकों की बैठक चल रही है। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी, बीएल संतोष भी मौजूद हैं और इससे पहले नितिन नवीन ने बीजेपी के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग की। और विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल प्रताप सिंह, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव की तैयारियां यूपी में चल रही है, नितिन नवीन वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या क्या और हलचल वहां पर है, कितनी तैयार बीजेपी कर रही है अपने आप को इन चुनाव के लिए? गौनिका, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और उनका ये लखनऊ का पहला दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से। जब से वो लखनऊ पहुंचे हैं कोई आराम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ संगठन के लोगों से बातचीत हो रही है, सरकार में बैठे हुए लोगों से बातचीत हो रही है, संगठन सरकार का तालमेल किस तरीके से रहे इस पर बातचीत हुई है, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है और पंकज चौधरी जो कि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी टीम के साथ उन्होंने मुलाकात कर लिया है। आगे का रोड मैप उनको बता दिया गया है। 2024 में जो कुछ गलतियां हुई थी उन गलतियों को कैसे दोहराना नहीं है, विपक्ष की बैटिंग ट्रैक पे जाकर के खेलना नहीं है, बल्कि अपनी मजबूत चीजों को लेकर के जनता के बीच जाना है। और इस वक्त बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो सांसदों के साथ, विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उनका लखनऊ आगमन हुआ है तब से लगातार उनके साथ, संगठन के साथ साथ, सरकार के साथ साथ जो बड़ी बैठकें हो रही हैं उसमें न सिर्फ साथ हैं बल्कि अपनी तरफ से भी वो सबसे बात कर रहे हैं। आज रात की अगर बात कर लिया जाए तो रात में उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर डिनर है। इसके बाद कल मॉर्निंग की अगर बात कर लिया जाए, यानी कि संडे की बात कर लिया जाए, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहाँ उनका ब्रेकफास्ट है। दोपहर का लंच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पे है। यानी कि सभी लोगों से उनकी मुलाकात कंबाइंड हो रही है, 1 to 1 हो रही है, पदाधिकारियों के साथ हो रही है, संगठन के लोगों के साथ हो रही है, सरकार के लोगों के साथ भी वो 1 to 1 बैठकर बातचीत कर रहे हैं ताकि संगठन और सरकार के बीच में जो तालमेल होना चाहिए 2027 के सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव के लिहाज से, सबसे बड़े प्रदेश के चुनाव के लिहाज से, उसमें कहीं किसी तरीके की चूक ना होने पाए और विपक्ष के जो भी नैरेटिव हैं, जैसे कि कुछ देर पहले उन्होंने अपना जो संगठन में लोगों से बातचीत की उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमको विपक्ष की जितनी झूठी बातें हैं उनको न सिर्फ फैक्ट्स के साथ काउंटर करना है, बल्कि जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन तक पहुंचना है और उन तक अपनी सभी पॉजिटिव बातों को पहुंचाना है। तो ये दिखाता है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आ चुके हैं और 2 दिनों के इस दौरे में न सिर्फ वो संगठन सरकार के साथ बातचीत करेंगे बल्कि जो रोड मैप होगा 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ कैसे डबल इंजन की सरकार को वापस लाया जा सके उत्तर प्रदेश में, इसका रोड मैप पे लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। और जब से वो लखनऊ आए हैं तब से लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है और शाम को 4 बजे के करीब वो लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में भी गए, वहां पे उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद से लगातार जो बैठकों का दौर है उत्तर प्रदेश में जारी है। और ये कल माना जा रहा है कि मैराथन बैठकों के बाद कल भी पूरा दिन वो बैठकों के जरिए अपना उत्तर प्रदेश का जो संगठन है, सरकार है, उस तक पहुंचेंगे और ये 2027 का जो रोड मैप है उसका जो खाका है वो तैयार करेंगे। बिल्कुल विशाल, और ये देखा है हमने कि 8 महीने अभी चुनाव में बाकी है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर तैयारी शुरू कर दी है, ये बैठकें उसकी गवाही हैं। लगातार बैठकों का ये जो सिलसिला चल रहा है, कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया जा रहा है, जनता के बीच किस तरीके से जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।